मुझे डॉक्टर रामचेत चौधरी कहते हैं और अभी 22 अप्रैल 2024 को मुझे भारत सरकार के राष्ट्रपति ने पद्मश्री सम्मान से मुझे सम्मानित किया था। हम अभी पटना में हैं, राजभवन में। यहाँ मुझे गवर्नर की तरफ से आमंत्रित किया गया था एक और सम्मान के लिए, और वो सम्मान है जो पद्मश्री का सम्मान है, उसके ऊपर का सम्मान है। खैर, यहाँ पे तो हम एक विशेष कार्यक्रम में हैं जो कि आमोत्सव है। आम के ऊपर ये पहला उत्सव मनाया गया है राजभवन में। इसमें 3 संस्थाएं शामिल हैं। राजभवन स्वयं होस्ट है। इसके अलावा बिहार सरकार का कृषि विभाग इसमें है होस्ट, और तीसरी संस्था जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर की है। तो इन दोनों ने अपने हाथ जो है इकट्ठे किए और ये पहली दफ़ा आमोत्सव यहाँ मनाया गया। आपको संभवतः पता होगा कि बिहार की सबसे जो पहली मैंगो की प्रजाति है जर्दालू, अपने स्वाद, सुगंध और गूदे का जो रंग है जर्द माने पीला, तो इस गूदे के नाते इसको विशेष पहचान मिली है। इसके स्वाद और सुगंध में एक खास महक है, एक खास स्वाद है। इसी नाते भारत सरकार ने इसको जीआई या जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जिसको हिंदी में भौगोलिक सूचकांक दिया है। फ़ायदा ये होगा कि उस क्षेत्र में जितने भी किसान हैं जो भी जर्दालू लगाते हैं, वो जर्दालू लिख के अपने उत्पाद के ऊपर वो बेच सकते हैं। चाहे वो दोहरे दाम में बेचें, गुने में दाम में बेचें, जो खाने वाले हैं वो उसको खरीदेंगे। फ़ायदा होगा उगाने वाले किसान का, बेचने वाले का ये फ़ायदा होगा कि उसको अच्छा खासा दाम मिलेगा। इस प्रोडक्ट या जर्दालू की पहचान ये बनेगा। दूसरा, इस क्षेत्र के बाहर का कोई भी इसको जर्दालू लिख के बेच नहीं सकता, और उसका फ़ायदा फिर इसी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। बेचने पर उसकी सज़ा है। अब जो जर्दालू में के किसानों को और ज़्यादा लाभ देने की बात है कि कैसे पता लगे कि वो उसी क्षेत्र का उगाया हुआ जर्दालू है। कहीं ये अगल बगल के प्रदेशों का न तो नहीं है, कहीं अगल बगल के ज़िलों का तो नहीं है। तो इसके लिए एक और प्रावधान है इस एक्ट में, उसको कहते हैं एथराइज्ड यूजर। किसान का जो बाग है उसका खसरा नंबर, उसका जीपीएस रीडिंग, वो सब रिकॉर्ड होगा, उसके नाम पर होगा। तो वो लिख के वो बेच सकते हैं कि ये जर्दालू इसी क्षेत्र में पैदा किया गया है और इसी नाम से बिक रहा है। खैर, तो हमने जर्दालू की बात की। यहाँ 300 अन्य आम की किस्में जो दर्शाई गई हैं, और जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ताज्जुब होता है कि आम जिसका सिर्फ एक फसल होती साल में, उसकी 300 प्रजातियाँ यहाँ हैं। तो बिहार तो ऐसे भी मशहूर है कि यहाँ पे विभिन्नताएं हैं, आम में तरह तरह की विभिन्नताएं हैं। तो ये दिखाया गया है लोगों को। अगर आप देखें कि यहाँ आकार में एक से एक बड़े आकार की, छोटे वाले भी हैं, एक एक रंग के हैं, जो पकने पर पीला, पकने पर लाल, दूसरे किस्म का हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि भविष्य में जर्दालू की तरह जो और यहाँ विशिष्ट आम की प्रजातियाँ हैं, उनका भी भौगोलिक सूचकांक या जीआई होगा और उस क्षेत्र के किसानों का फ़ायदा होगा। तो बहुत अच्छी पहल है ये। हम इसकी भूल प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपनी तरफ से भी। जो लोग किसान यहाँ वो भोक्ता या बेचने वाले आ रहे हैं, उनकी तरफ से भी एक ऐसा मौका मिला कि राजभवन में इकट्ठा 300 आम की प्रजातियाँ उनको देखने को मिल रही हैं। एक दूसरे से बात करेंगे कैसे इसको बाहर भेजा जाए, कैसे इसका जो है मार्केटिंग किया जाए कि लोगों को फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।